अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मार्केट की कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि ये वीक कंप्लीट हो चुका है, आज फ्राइडे है, तो आने वाले वीक में देखते हैं तक मार्केट का क्या रुख हो सकता है, मार्केट क्या कुछ मूव दे सकता है, मार्केट की कंडीशन को चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बीएससी के इंडेक्स सेंसेक्स को समझते हैं। अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ लेवल आपको ड्रॉ कर रखे हैं, आप देखिएगा ये मेजर लेवल है आने वाले वीक्स के अंदर। आप देख सकते हैं। आप मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाने वाला हूं। अब आप देख सकते हैं, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये इसके लिए मेजर सपोर्ट है। अगर ये इंडेक्स इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो समझिएगा ये अपने इस टारगेट को आसानी से पहुंच जाएगा। यानी ये जो जोन है इसके लिए बहुत क्रूशियल जोन होने वाला है। यहाँ अगर ऊपर मार्केट को जाना है, अपसाइड जाना है, और इस मूव को अगर कंटिन्यू रखना है, तो यहां से सपोर्ट लेते हुए इसको अपर साइड जाना होगा। अगर यहां से मार्केट नीचे आती है तो समझिएगा कि फिर मार्केट की कंडीशन बेहतर नहीं होगी। तो ये जो जोन है, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, तो हमें इस पर नजर बना कर रखनी है। ये आप जोन देख सकते हैं, ये जो जोन मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये जो लाइन जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये आप एक दफा अपने चार्ट पर भी लगा कर देख लीजिएगा, ताकि वहां आप इसको ट्रैक कर सकें। तो ये सेंसेक्स की कंडीशन है। ये मैंने आपको चलो एक बार लगा के दिखा देता हूं मैं। यहां से हम इस मूव को देखते हैं, तो इस मूव को लेते हैं, तो 50% का ये जोन बनता है कितना? 50% का ये जोन बनता है कितने? 50% का जोन। अब आप देख सकते हैं 50% का ये ही जोन है, ये जोन 50% का है। तो ये इसके लिए क्या है? जबरदस्त जोन है। तो यहाँ इसको क्या लेना होगा? सपोर्ट लेनी होगी अगर मार्केट को अपसाइड जाना है आने वाले वीक के अंदर। अब देख सकते हैं कंडीशन ज्यादा अच्छी दिखाई भी नहीं दे रही है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर हम समझेंगे कि ये जो मूव है, ये जो ट्रेंड है, ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक। तो ये सिचुएशन थी इंडेक्स, इस इंडेक्स की। अब बाकी जो दीगर इंडेक्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। निफ्टी 50 को हम अच्छे से देखते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है वो भी हम यहाँ पे। निफ्टी 50 भी बिल्कुल सेम सेंसेक्स की तरह ही है। देख सकते हैं ये भी एक अपने मेजर जोन की तरफ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, ओहो एक करेक्शन। अच्छा देखो, अब इसमें हम इसका देखते हैं, कहाँ है फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ से हम इसके जोन को पकड़ते हैं। अब हमारे पास वो जोन कहाँ आ रहा है? ठीक, 50%, ये जोन है हमारे पास। ये इसके लिए क्या है? क्रूशियल जोन होने वाला है। ठीक। तो अब हमें इस जोन पर नजर बना कर रखनी है। अगर निफ्टी इस जोन के नीचे आता है तो समझिएगा ये आसानी फिर कहाँ पहुंच जाएगा पता है? ये आसानी फिर 23,891 वाले सिचुएशन पे पहुंच जाएगा। यहाँ ये आसानी के साथ पहुंच जाएगा। अब कितना टाइम लगाएगा यहाँ? अब देखिएगा, अगर यहाँ से मार्केट उठता है और यहाँ तक जाता है तो 1 वीक, 2 वीक, 3, 4 वीक, यानी 1 महीना लगता है पूरा, 1 महीना। लेकिन 1 वीक, और अब यहाँ आप नोटिस अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप इन दो कैंडलों को नोटिस कीजिए, इन दो कैंडलों को नोटिस कीजिए। ये जो सेलिंग कैंडल यहाँ पर टॉप पर बनी है, ये जो सेलिंग कैंडल टॉप पर बनी है, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। क्या बनी? एकदम स्ट्रॉन्ग। और
क्या कहते हैं, इंगल्फ कैंडल, यानी इस हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल को क्या कर रखा है अपने अंदर, इन रेड कैंडल ने अपने अंदर समा रखा है। तो यहाँ हमें एक ये सिग्नल मिल रहा है कि शायद के आने वाले वीक मार्केट डाउन रह सकता है। क्या रह सकता है? डाउन रह सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें नजर बना कर रखनी है। ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हमें बात समझनी होगी। और चलो, ये तो था वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक व्यू क्लियर मिल गया कि जबरदस्त कैंडल है पीछे। और अब हम इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एकदम यहाँ सपोर्ट लेने के कगार पर है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, ये इसका ये जोन है, ये तो यही मेन इसकी जो जोन बनता है वो यही जोन बनता है, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा जोन ही है। अब ये इस जोन के अंदर कहीं से भी ले सकता है, यानी 24,600 से लेकर, और अगर इधर देखा जाए 24,400, यानी 200 पॉइंट की रेंज है। तो ये काफी क्रुशियल जोन है इसके लिए। और बाकी अगर हमें इसको कंटिन्यू रखना है, तो वही जो वो सेंसेक्स वाली सिचुएशन बन रही थी, वो यहीं से सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ और अपने हाई को क्रॉस कर जाए, तो ये जो ट्रेंड था हम समझेंगे कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू, वरना यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो एकदम डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। चलिए दूसरे इंडेक्स को हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो बस क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये तो एक अलग ही अपनी चाल चल रहा है। ठीक, ये अपनी एक अलग ही चाल चल रहा है। देखिएगा, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो क्या दिखाता है हमें, देखिएगा। हमारे पास एक ट्रेंड था, यहाँ से शुरू हुआ था ये 2023 से। और अब देखिएगा 2023 से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक, और यहाँ से ये सपोर्ट लेता हुआ अप साइड जा रहा है। यहाँ पे आप ये नोटिस कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ मार्केट ने एक करेक्शन, इस इतना बड़ा करेक्शन एक यहाँ दिया था, और उसके बाद एक करेक्शन अब दे रहा है मार्केट यहाँ। ठीक, अब अब देखने वाली जो बात है, वो आप मुझे बताएं, यहाँ क्या सिचुएशन है और यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन आप मुझे एक बार बताएं, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि इन दोनों के अंदर यहाँ ये डिफरेंस है। ठीक, तो अब जब भी इस ट्रेन लाइन को यहाँ निकालेगा या इस ट्रेन लाइन को यहाँ ये निकालेगा, तो समझिएगा कि एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है बैंक निफ्टी में। ठीक, ये तो था वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक, वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट, अब देखो, अगर हम इसी को, इस जोन को ले लेते हैं, एक रिट्रेस फिबोनाची को ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास 50% का जोन कहाँ आ रहा है, वो देखिएगा आप। ये जोन कौन सा आ रहा है, यहाँ से लेकर ये जोन। ठीक, ये जोन हमारे पास निकल कर आया। अगर इसको देखें, किसको, इस, यानी इस खाली इस ट्रेंड को देखते हैं, खाली इन कैंडलों को देखते हैं, तो इन कैंडलों का जो मेजर जोन बनकर आता है वो यही जोन बनकर आता है। ठीक, ये जोन बनकर आता है। ठीक, ये जोन बनकर आता है। अब इस जोन पे अगर ये बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेती है, बैंक निफ्टी क्या ले लेती है यहां से, सपोर्ट ले लेती है, तो समझिएगा, समझिएगा क्या, कि यहां से फिर एक अच्छा खासा आपको अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है यहाँ से, तो यहाँ से इसको क्या लेना होगा, सपोर्ट लेना होगा। और फिर ये जो ये कौन सा वाला, मैं आपको भी एक बार हाईलाइट
ये जो वो है, ठीक, ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा। और फिर दूसरी बात ये अपने ऑल टाइम हाई को जब निकालेगा, ऑल टाइम हाई तो यही है, ये यहां से निकालना होगा इसको, ठीक। अब आपको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, मैं और आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिएगा डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक। बिल्कुल ये क्या है, अपने सपोर्ट पर है, ठीक। ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर है यहाँ पर। अगर ये इससे नीचे आती है, ये मार्केट यहाँ से अगर प्राइस नीचे आता है, तो फिर हमारे पास टारगेट कौन सा होगा, तो यही टारगेट होगा, मेजर टारगेट तो यही होगा ट्रेंड लाइन का। यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती हुई अपसाइड जा सकती है, या फिर इससे, या अगर इस, अगर इसको किसको, अगर इसको कंटिन्यू रखना है, तो यहीं से क्या करना होगा, अप मूव जाना होगा, यहाँ से सपोर्ट लेनी होगी। हमें इस जोन पर नजर बनाकर रखनी है। तो आज की हमारी यही एनालिसिस है कि मार्केट एक ऐसे जोन पर आकर खड़ा हो गया है कि वहां से मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हमें नजर बनाकर रखनी है अपने इस जोन पर कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, आने वाले वीक में क्या कुछ करने वाला है। इसके बाद जो वीक होगा उसमें एक हमें क्या हो जाएगा, मूव मिल चुका होगा, या तो अपसाइड या डाउन साइड, ठीक। हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, अपनी एंट्रीज बनाना शुरू कर देंगे। या फिर आप कैसा कर सकते हैं, आने वाले वीक के अंदर आप कम अमाउंट से कम क्वांटिटी के साथ एंट्री कीजिएगा, और उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग को आपको मद्देनजर रखना होगा, तभी जाकर यहाँ पे आपको कामयाबी के साथ प्रॉफिट आप बआसानी बना पाएंगे। तो इसलिए यही जरूरी है, ठीक। तो आने वाले वीक में कुछ भी हो सकता है, हमें अपने इन लेवल पर नजर बनाकर रखनी होगी, ठीक। चलिए, दुआओं में याद रखना।